मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी में तंत्र सत्य है या रहस्य इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर गौतम चटर्जी जी। महोदय प्रणाम। आनंद आनंद। महोदय, जैसा कि आपका तंत्र पर काम रहा है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि तंत्र क्या है। देखिए, ये आपका जो विषय है जी या जो आपकी सीरीज है जी जी रहस्य वाली, रहस्य किसे कहते हैं पहले इसे समझ लें। जी जी अवश्य। जब सत्य पर कोहरा पड़ा है तो रहस्य है जी तभी हम उसको कहते हैं ना। जी जी अब जो उसको देख लेता है कि रहस्य के पार क्या है वो रहस्यदर्शी हुआ। जी तो रहस्य हटा के, कोहरा हटा के सत्य तक जाना, जी ये हम लोग एक अच्छी प्रक्रिया हो सकती है, जी है ना। तो तंत्र का पहला मतलब तो लोगों के पास आता है डर। जी तांत्रिक बाबा और घूमफट करते हैं, दाढ़ी वाड़ी बात है जी और ज्यादातर यही है अभ्यास है लोगों का कि तांत्रिक होते हैं, उनको आप उनसे पूजा करवाते हैं किसी को मारने के लिए या किसी के एक्सीडेंट कराने, मारण उच्चाटन, बस तंत्र खत्म हो जाता है। लोगों वशीकरण। वशीकरण जी अब लोग कहते हैं ये तो अथर्ववेद में भी है और तांत्रिक यही करते हैं। ये बहुत सीमित कर देना हुआ। मतलब तंत्र का जो बृहत्तर अर्थ है उसको हम लोग 99 से 1% फैला दिए, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। जी जैसा कि मैंने आपसे दूसरे किसी एपिसोड में कहा था कि कैसे तंत्र की ओर मेरा ध्यान गया और तंत्रालोक का अनुवाद हमने किया, और अनुवाद का मतलब उसकी व्याख्या के साथ 6 खंडों में तंत्रालोक, इवन तंत्र सार का भी मैंने अनुवाद किया। तो जब मैं इसको देखने गया पहली बार, क्योंकि मेरे मन में भी यही था एप्रिहेंशन, भय, बापरे तांत्रिक। जब मैं पढ़ने गया तो मेरी आंखें खुली कि तंत्र का ये मतलब है ही नहीं जो समाज में व्याप्त है। तंत्र का सिर्फ और सिर्फ मतलब है ज्ञान का विस्तार। ज्ञान माने वेद, जी वेद का विस्तार। हमारे यहाँ तो उस वैदिक सभ्यता में कहा गया है कि अगर आपका मित्र वेद नहीं जानता तो आप वो अंधा है, वो मित्र नहीं है। यानी वेद का होना ही हमारा ज्ञानी हो, यही बात कहा जाता है। तो ज्ञान का विस्तार तंत्र है, बस ये उसकी परिभाषा है। जी अब वेद की बात आई तो वेद को वेद पुरुष कहा गया है। पुरुष वही जो हम सबके भीतर, पुरीशेति इति पुरुष है, पुरुष हम सबके भीतर है। तो वेद पुरुष में हमारे यहाँ वेद का वेदांग का, अब कहा कि वेद जब भी आप पढ़ने जाइए पहले वेदांग पढ़िए। वेद के 6 अंग है वो पढ़िए, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष और निरुक्त, छंद, निरुक्त, व्याकरण। उसमें इस 6 से वेद पुरुष के शरीर में एक एक चीजों को स्थान दिया गया है। जैसे व्याकरण मुख है तो हम लोग शब्द सुनते हैं। अब जैसे मैं कहूंगा वृक्ष तो आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा, हाथी है ना, या शहर। लेकिन तंत्र बोलते ही ऐसी कोई छवि नहीं आती। नहीं, तो उसके लिए निरुक्त कहा गया है कि हम लोग कान से सुनते हैं, तो निरुक्त जो है वो वेद पुरुष का कान है। तो अगर हम कान से सुनते हैं, वृक्ष दिखने लगता है, तो अगर निरुक्त की दृष्टि से किसी शब्द को सुनेंगे तो वो दिखने भी लगेगा। इसलिए वो वेद का अंग है। उसको पढ़ लेने से फिर आप वेद पढ़ सकते हैं, ऐसा हमारे यहाँ व्यवस्था है। अब निरुक्त आया तो निरुक्त क्या है, यानी शब्द ठीक ठीक दिखाई पड़ना, शब्द का सही अर्थ क्या है। तो अंग्रेजी में जैसे होता है कि वर्ब होता है क्रिया, तो आप देखिएगा किसी शब्द को का जब क्रियापद अर्थ जानने जाते हैं तो रूट में जाते हैं। अगर कोई पूछे इंटेलिजेंस माने क्या है तो कहेगा उसका उसकी बुद्धि या प्रतिभा, यही अधिक से अधिक बोलेंगे। लेकिन वर्ब शब्द में ही बचपन से हम लोग पढ़ाते हैं, इसमें टू लगाओ, टू स्माइल, टू गो, टू वॉक। जब इंटेलिजेंस का कोई अर्थ बताया तो टू तो आ नहीं रहा है, यानी इसका वर्बल मीनिंग पर जाना पड़ेगा। इसके ग्रीक मीनिंग में जाएंगे तो पता चलेगा टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इंटेलिजेंस में टू आया। ऐसे इल्यूशन माने लोग पूछे, इल्यूशन माने क्या लोग कहते हैं भ्रम, लेकिन वहां तो वर्बल मीनिंग हुआ नहीं, टू नहीं लगाया, आईएनजी नहीं लगाया। तो उसके लैटिन में जाते हैं तो पता चलता है कि इल्यूशन माने होता है टू प्ले, खेलना। ठीक, ऐसे इसको एटिमोलॉजी कहते हैं अंग्रेजी में, व्याकरण में। भारत में महर्षि पाणिनि के साथ साथ महर्षि यास्क हुए हैं, जिन्होंने वेद में जितने भी ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जो दिखाई नहीं देता, ऋषि हैं
तो उनको वो भी दिखाई देना चाहिए जो दिखने के पार है। मंत्र दृष्टा रहो ऋषयः। तो उन मंत्र में जो शब्द उनको दिखाई देता है इसलिए वो ऋषि हैं। तो ऋषि यास्क ने पहले ऐसे शब्दों का एक लिस्ट बना दिया, इसको निघंटु कहा गया, वो आप जानते हो। तो सारे शब्दों को उन्होंने इस तरह से वर्बल मीनिंग, क्रियापद अर्थ बनाया संस्कृत में, वो निरुक्ति शास्त्र है। उसमें तंत्र के लिए तंत्र की निरुक्ति की गई है। तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन इति तंत्र, ये उसकी परिभाषा। माने तंत्र तन्यते तन्यति से बना है, इसका मतलब होता है तानना। जैसे बुनकर सूत को तानता है साड़ी बनाने के लिए तो साड़ी बनता है। तो उसी तरह से जब हम लोग तन्यते तानना, विस्तार्यते विस्तार देना, ज्ञानम किसका विस्तार, किसको तानना, ज्ञान, यानी ज्ञान को जो विस्तार देता है, ये कर्म तंत्र कर्म है। ऐसा करने वाला तांत्रिक हो। तो अगर आप मुझे कोई शब्द समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप तांत्रिक हो गए और आप तंत्र कर्म कर रहे हैं, है ना। तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं, सब है ना। ये नहीं जानते थे 200 सालों में, इसलिए ऐसा हुआ। अज्ञान का, पाखंड का पूरा ब्रह्मांड बन गया। इसलिए अभिनव गुप्त से तंत्रालोक ला करके ये बात जब गया, मैं जाके बताने नहीं गया, हमें मालूम है कि वो शब्द पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैलेगा। तो तंत्र का ये मतलब हुआ, निरुक्तिगत अर्थ मैंने बताया। और तंत्र कब से है, ये जब से वेद आया तभी से है। अच्छा, क्योंकि वेद इतना कठिन था, तो कोई आदमी लिखता तब तो को समझ में आ जाता। तो ईश्वर ने खुद रिफ्लेक्ट किया है ह्यूमन कॉन्शियसनेस में, तो इससे सारे ऋषि मुनियों के लिए कठिन हुआ। तो कई अप्रोचेस बने समझने के, उसमें छठ दर्शन बना। न्याय की ओर से समझेंगे, वैशेषिक की ओर से समझेंगे, शांति की ओर से समझेंगे, ऐसा। उसी में आया कि श्रुति कहा गया वेद को ना, श्रुति शाखा विशेषः। जो तंत्र है वो श्रुति की एक शाखा है वेद को समझने के लिए, यानी कि वेद को विस्तार देने के लिए। विस्तार वही दे पाएगा जिसके पास उसकी समझ है, उसके पास प्रकाश है, और जब वो विस्तार देगा तो लोगों को समझ जाएगा। ये तंत्र का पूरा चीज है। अब ये कहीं भी रहस्य नहीं रहा, कोहरा नहीं रहा, कोहरा हट गया। अब यह है कि उस पर काम क्यों नहीं हुआ है, या तंत्र को लेकर हम लोग को कैसे अध्ययन करना चाहिए, या तंत्र का की दुनिया क्या है, इस पर हम लोग चाहें तो आगे बात कर सकते हैं। और महोदय, जैसा कि अभी आपने अपने बातों के द्वारा ये क्लियर कर दिया कि जो तंत्र है वो रहस्य न होकर के एक सत्य है, तो ये किस प्रकार सत्य है, रहस्य नहीं है, इस पर जरा प्रकाश डालिए। विशेषकर काशी जी। तो पहले तो हम लोगों ने काशी पर बात की थी कि काशी जो है एक भौगोलिक स्थिति नहीं है जी, वो निज बोध स्वरूप है। भगवान शंकर ने हम लोग को बताया, सिखाया है, और वैदिक सभ्यता के समय से ये बोध की बात चली आ रही है। वैदिक ऋषि ने भी खुद में ही शिव का बोध किया जी, बस उन्होंने नाम कुछ और दिया, ब्रह्म कहा, और प्रज्ञा को भी ब्रह्म कहा, तभी वाक्य बना प्रज्ञा नाम ब्रह्म। तो उसको ही शब्द दिया गया। नटराज भी इससे आया। तो काशी हमारे अंतर में है, अंतस में है, भौगोलिक स्थिति नहीं, ये काशी हो गया। तंत्र शब्द पर से रहस्य का पर्दा हम लोगों ने हटा दिया। ठीक है, तो ज्ञान का विस्तार, ज्ञान यानी वेद, तो काशी भी क्लियर हो गया, ज्ञान यानी वेद वो भी क्लियर हो गया, और अब रह गया तंत्र का रहस्य भी हट गया। अब देखा जाना चाहिए कि ये जो तंत्र की परंपरा कैसे रही। इसमें बहुत साधारण ढंग से हम लोग चले। अक्सर बुद्ध के बारे में प्रश्न किया जाता है कि वो सारनाथ तक क्यों आए, क्या उनको काशी के पंडितों से डर था? आमतौर पर प्रश्न ऐसा होता है चाय के दुकानों में और तो हम लोग को ठीक से जानना चाहिए कि भगवान बुद्ध जो थे वो सारनाथ में 5 शिष्यों को ढूंढने नहीं आए। ये लोग शिष्य बनाना चाहते हैं, आओ मेरे शिष्य बनो, मुझे बोध हो गया, ऐसा नहीं आए थे। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को छुपा के रखना चाहेगा, वो कोई चैनल नहीं लेगा अपना प्रचार के लिए। तो बुद्ध इसलिए नहीं आए थे। सारनाथ जो था, जो जगह आज हम लोग सारनाथ कहते हैं, काशी तो क्लियर हो गया। सारनाथ, सारंगनाथ से भी पहले उन ऋषि मुनियों और योगियों की जगह थी जहां पर वो अपने शरीर को रख करके सूक्ष्म शरीर से या लिंग देह से कहीं की यात्रा करते। और शरीर तो वही जो रखते थे पूरे भारतवर्ष में। भारतवर्ष बहुत बड़ा था जी, वहां इसलिए रखते थे वहां पर जो मांसाहारी पशु नहीं रहते। उस जगह का नाम पहले हुआ था ऋषिपत्तन मृगदाय या ऋषिपत्तन मृगदाय। ऋषिपत्तन पाली में बोलते हैं। तो मृगदाय था ना, तो हिरण तो नहीं खाते मांस, नहीं। ऋषिपत्तन माने इमार्शिएटेड बॉडी, शरीर को रखा और तुरंत शरीर गिर गया, वो सूक्ष्म शरीर चला आकाश मार्ग से जी।
इसीलिए विशाखापत्तनम भी बना है, जो हवाई जहाज आकाश मार्ग से बनता है। और कितना सरल है। तो ऋषि पत्तन मृगदाय में बुद्ध आए, अपने शरीर को रखा, सूक्ष्म शरीर से कहीं गए, कहाँ गए जी, तो पता चला कि जितने भी लोग, हम लोग के अंदर जब तक हम लोग माइंड और अहंकार में थे, अभी तक तो शरीर है ना, जब तक वो छूटेगा नहीं, शरीर बार बार मिलता रहेगा। अहंकार मन गया, मुक्त हो गया, मोक्ष हो गया, ठीक है। श्रेयस से हम निश्रेयस हो गए, मोक्ष हुआ। अब क्या हुआ कि वो जो भी अंतिम बार देह पाया इस भारत भूमि में या विश्व में कहीं भी, उसका जो अंतिम देह हुआ, अब तो देह हुआ नहीं, मुक्त हो गया। जिसने जिसने पाया था वो सभी अभी भी रहते जी। इसलिए हम लोग अगर कहते हैं कि बुद्ध हुए थे, ये वाक्य गलत है, भाषा गलत है। वो हम लोग दैहिक बुद्ध की बात कर रहे हैं, 6th सेंचुरी BC में हुए थे। बुद्ध अगर प्रकाश है तो अभी है, अभी है। रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि अगर प्रकाश है तो अभी है। हम लोग अभी बुद्ध से बात कर सकते हैं, रामकृष्ण से बात कर सकते हैं, अगर प्रकाश किस तरह, प्रकाश के, क्योंकि हम लोग काशी को अध्यात्म नगरी कह रहे हैं ना जी। तो वो जो बुद्ध थे, जो अंतिम देह था, वो वहां गए थे, जो एक जगह है, जो ज्ञान की जगह है, जहां पर वो सब रहते हैं आज भी। वो सारा प्रकाश एक ही प्रकाश है, जिन्होंने देह अंतिम रूप से लिया था। उस जगह को कहा गया ज्ञानगंज। ज्ञानगंज, जैसे यहाँ पर विश्वेश्वरगंज है जी, विश्वेश्वर का गंज, वैसे ज्ञानगंज। अब ज्ञानगंज के बारे में ये सब लोग जानते हैं कि विशुद्धानंद जी यहाँ हुए हैं बनारस में। वो सूर्य विज्ञान उनका एरिया था अध्ययन का, वो वहां जाया करते थे। तो अगर एक साधारण आदमी बनारस में घूमते चलने वाला, जिसको लोग सोचते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा हो, वो बताएगा तो विश्वास नहीं होगा, योगी ही बताए। तो उनके शिष्य थे पंडित गोपीनाथ कविराज जी काशी में। उन्होंने इस वक्त किताब लिख दी, तो उन्होंने जो किताब लिखी वो प्रामाणिक हो गया, क्योंकि उनको भी वो ज्ञानगंज की यात्रा कराए थे उनके गुरु विशुद्धानंद जी। उसका वो मुझे बंगला में जापान से गुरु ढूंढता हुआ व्यक्ति के वो साधक थका था, उसने मुझे कहा इसके आप इसका अनुवाद कर देंगे। उसका मैंने अंग्रेजी अनुवाद किया, प्रकाशित है ज्ञानगंज। तो उससे पता चला कि ज्ञानगंज वो भूमि है जहां पर ये सारे प्रकाश पुंज हैं। बुद्ध इसलिए वहां आए थे, और वहां जब आए, जाहिर की बात, जब बोध हो जाएगा तो हमारी इंद्रियां बाहर क्यों जाएंगी? नहीं। 5 ज्ञान इंद्रियां हमारी बात मानेंगी जी। चेला को गुरु लागे पाई, कबीर कहते हैं उलटबासी में। तो 5 इंद्रियां ही 5 शिष्य हैं हमारे हो गए आत्मा के। सीधी सी बात है। वो प्रतीक रूप में लोगों के लिए 5 शिष्य हुए आदि आदि, लेकिन ज्ञानियों के लिए भाषा नहीं है। हमारी 5 इंद्रियां जब हमारी शिष्य हो जाते हैं तो वो हमारे 5 शिष्य। ये बुद्ध की बात हो गई। वो जो ज्ञानगंज है वो काशी जो है वो ज्ञानगंज है। और ज्ञानगंज की बात कौन बता रहे हैं? विशुद्धानंद जी, कविराज जी, जिनका पूरा प्रैक्टिस तंत्र का था। इन सब लोगों ने अपने अपने योग विधि से ज्ञान का विस्तार दिया। श्यामाचल लाहिरी महाशय, गोपीनाथ कविराज जी, इन लोगों ने एक नाम रखा है, जैसे क्रिया योग, अखंड महायोग। ये है क्या? ये क्या है? ये है, इसको हालांकि कई किताबें मिलती है जो बिल्कुल करप्ट किताबें। करप्ट इस अर्थ में सब चीजों को सेक्स से जोड़ दिया गया। सेक्स से क्यों जोड़ दिया गया? क्योंकि सबको क्राइम सेक्स वाली फिल्म देखने की आदत है। सेक्स रहेगा तो किताब खरीदेंगे तो मेरा नाम भी होगा और पैसा भी आएगा। फिर वही व्यक्ति वाली बात आ गई, मनुष्य वाली चीज पीछे छोड़ेगी, अवदान खत्म। क्रिया योग क्या है उसको जानना चाहिए। वो नहीं जो स्वामी विवेकानंद की किताब क्रिया योग में है। श्यामाचरण लाहिरी जी की एक प्रविधि है, मेथोडोलॉजी है कि ऐसे करके आपको करना कुछ नहीं है, आपको ईश्वर प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है। ईश्वर प्राप्त करने के रास्ते में जो अवरोध है उसको कैसे हटाना है, उसके लिए तपस्या है। कबीराज जी का अखंड महायोग आया, जो खंड न हो, है ना। वो महायोग कैसे है, उन्होंने मेथोडोलॉजी दी। ये परंपरा लोग दो जो नाम ले रहे हैं, ये परंपरा वैदिक समय से यहाँ चला रहा है। काशी में, ज्ञानगंज में यही तंत्र की प्रैक्टिस है जो मैंने संक्षेप में बताया। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि मनुष्य के असभ्य होने से सभ्य होने की प्रक्रिया का तो ज्ञान हो गया, अब इस प्रक्रिया का संरक्षण काशी में हम किस प्रकार करें, ये आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। ये भी मुझे लगता है कि हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा है जी कि कृति का संरक्षण स्मृति में ही हो सकता है जी। उस स्मृति में जो कि व्यक्ति की स्मृति वो नहीं, जो वो भूलता है, उस स्मृति में जिसमें श्रुति की परंपरा रही। यानी वहां पहले तो लिख के होता नहीं था, जैसे शास्त्रीय संगीत में भी होता है, कोई गुरु उपदेश सिखाता है जब,
तो उस वक्त वो चाहता है कि लिख ले, क्योंकि तुरंत तुरंत सुन रहा है, तो गुरु मना करता है, तो मेमोरी में डालो, फिर घर में जाकर लिखो, फिर अगले दिन वेरीफाई करो। लेकिन इस मेमोरी की बात नहीं हो रही है। हमारे यहाँ वेद को श्रुति और तंत्र को, आगमों को स्मृति कहा गया है। क्यों कहा गया जानना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि पहले मुगल पीरियड आया, अंग्रेजों से पहले, उसके पहले ये था, फिर ये था, ये था। ये अंग्रेजों की बताई हुई हिस्ट्री है, इतिहास नहीं है, इतिहास नहीं है। हमारे यहाँ वैदिक ऋषियों ने हमारे इतिहास को भी बना दिया था, काल का निर्धारण किया था, शिक्षा काल, स्मृति काल, याज्ञवल्क्य स्मृति वगैरह जिसमें लिखा गया, स्मृति काल, शिक्षा काल, पाणिनीय शिक्षा, नारदीय शिक्षा, ऐसे कालखंड का निर्माण किया जो हम लोग नहीं मानते। जबकि हम लोग अंग्रेजी डेट को हैप्पी न्यू ईयर न मना के तिथि को मनाने जाते हैं। जब आप तिथि मनाते हैं, संवत्सर मनाते हैं, वैदिक ऋषियों के कालखंड को भी मानिए जरूर। तो उन्होंने जो स्मृति ग्रंथ लिखे हैं, जैसे मैंने याज्ञवल्क्य स्मृति कहा, तो स्मृति ग्रंथ में क्या कहा गया है? जैसे हमारे यहाँ व्याकरण आया, और अभी क्या हुआ है कि गीता प्रेस में जो लोग गीता पढ़ने जाते हैं या उपनिषद पढ़ने जाते हैं, उसमें एक शब्द है सत्यमेव जयते, ये भारतवर्ष का स्लोगन भी है, मुंडकोपनिषद में है शायद, मुंडकोपनिषद में है, ये 6ठे अध्याय की पहले कविता में है। अब आज के विद्वानों ने क्या किया गीता प्रेस में, उसको जयति कर दिया, क्योंकि व्याकरण पाणिनीय व्याकरण दृष्टि से गलत है। अच्छा, वो जयति होना चाहिए। लेकिन उन विद्वानों को ये कौन बताया कि पाणिनीय व्याकरण से पहले उपनिषद हुआ है, और वैदिक व्याकरण और लौकिक व्याकरण दोनों अलग है। ये बहुत कम मैंने प्रचार में लोग क्या करते हैं, रामायण महाभारत को महाकाव्य कहते हैं, जो कि है नहीं। हमारे यहाँ वैदिक साहित्य जो है वो है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, बस। रामायण महाभारत कालिदास वगैरह सब लौकिक साहित्य, ठीक। वैदिक साहित्य की भाषा अलग है, लौकिक साहित्य की भाषा अलग है। वैदिक साहित्य का व्याकरण अलग है लौकिक साहित्य का, जैसे मैंने अभी जयती और जयते वाला बताया। तो जब हम लोग लौकिक साहित्य की भाषा और व्याकरण से वैदिक साहित्य पढ़ने जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि ये क्या लिखा है कि अग्नि मीडे वो, हाँ, मतलब यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधात्मम, ये पहला आपका ऋत्विक, इसका ऋग्वेद का पहला सूक्त, अग्नि सूक्त पूरे। तो उसमें समझ में आ रहा है कि ठीक है, अग्नि है तो है, हमारे किस काम का है, वो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, हम लौकिक भाषा से पढ़ने जा रहे हैं। अब जैसे लक्ष्मी आएगा, वाक सूक्त पढ़ेंगे, 125वां सूक्त है। लक्ष्मी का मतलब धन समझते हैं, उसमें वैदिक भाषा में लक्ष्मी का मतलब होता है शोभा, होता ही नहीं है, तो हम लोग को अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो फिर लक्ष्मी का मतलब धन कैसे हुई, भी ढूंढना चाहिए जरूर। जब हमारे यहाँ 5 महाकाव्य लिखे गए, जिसमें 2 तो कालिदास के हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम, फिर है कि वो शिशुपाल वधम महाकवि माघ का है, नैषधीय चरितम है श्रीहर्ष का, और किरातार्जुनी है भारवी, 5 महाकाव्य, 5 महाकवियों का। उसमें जब कादम्बरी पहला गद्य आया, जब इन्होंने वासवदत्ता लिखा, और वासवदत्ता के बाद आचार्य दंडी ने जब ये लिखा दशकुमार चरितम, और फिर बाणभट्ट ने कादम्बरी में जब महामंत्री जो युवराज का राज्याभिषेक होने जा रहा है, चंद्रापीड़ का, उसको जो ज्ञान दे रहे हैं, जैसे विदुर, नीति, चाणक्य नीति सब जानते हैं, इसको लोग नहीं जानते, शुकनासोपदेश। वो शुकनास जो थे वो तारापीठ को पूरा बता रहे हैं क्यों क्या क्या चीज राजा में अवगुण नहीं होना चाहिए। उसमें पहली बार लक्ष्मी के निधन होता है, पहली बार। और उसमें उन्होंने खूब लक्ष्मी के विरुद्ध बोला है कि राजा में ये लिप्सा नहीं होनी चाहिए धन जी। वहां से लक्ष्मी का मतलब धन आया, और लोगों के लिए बहुत आसान हो गया फिर मानना। तो इसी तरीके से इसका संरक्षण हमारे साहित्य में हुआ जी, है ना। इसको स्मृति ग्रंथ इसी यहाँ से आया कि आप शास्त्रों में रखिए, और शास्त्र में सुरक्षित रहता है। शास्त्र मतलब सिर्फ किताब नहीं, शास्त्र मतलब स्मृति ग्रंथ। और अगर स्मृति ग्रंथों की रक्षा कैसे, वो भी तो नालंदा में जला दिया गया जी। तो वो ये है कि जब आप अपने आप को जानते हैं, आपके पास शांति है, तो उस शांति अगर आपके पास है तो आप सर्वशास्त्रज्ञ हो। आपको कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। कबीर ने नहीं पढ़ा, रमन महर्षि ने नहीं पढ़ा, वो इसीलिए, और सब वेद जानते हैं। जिसके पास शांति है वो सर्वशास्त्रज्ञ है, उसमें ये सारा ज्ञान सुरक्षित है। उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आप मेरे साथ पॉडकास्ट करने आ रहे हैं तो मैं गीता का ये वाला श्लोक याद करूं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये माइंड करता है, वही अज्ञान है।
वो उसी समय अपने आप स्पॉन्टेनियसली हुआ, क्योंकि हम बोलने वाले कौन होते हैं, है ना। मैं जी, जी। ये गीता में क्लियरली कृष्ण खुद भी, उनको आश्चर्य है कि मनुष्य को ये बोध कहां से हो गया कि वो करता है। वो कहता रहता है जमाने भर में कि वो कर्म करो और फल देगा भगवान। इसे मैंने कहा नहीं है जी, गीता में, आप कहीं आपको ये मिलेगा नहीं। आप कर्म करिए, निष्काम कर्म आदि आदि तमाम शब्द हैं, कर्म करिए और फल की चिंता मत करिए, फल भगवान देगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं। नहीं। आप 5वें अध्याय में जाइए, शायद 14वां या 24वां है, जो पद्य है उसमें एक भी श्लोक नहीं है, पद्य है, उसमें कह रहे हैं कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तित। कर्ता कर्म और कर्म फल से मेरा कोई संयोग ही नहीं है, मुझसे भैया कोई लेना देना नहीं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं। वही प्रश्न उठता है कि मैं कर रहा हूं, ये कहां से सेंस आ गया इंसान, वो मैं करूं, वहीं से संरक्षण की बात आती है कि मैं ऐसे संरक्षित करूं। नहीं जी, अगर मेरे पास शांति है, जिसको भगवान शंकर ने मणिकर्णिका कहा है, वहां पर मैं हूं तो सब कुछ सुरक्षित है। वही स्मृति ग्रंथ है। और हम लोग इस तरह से विराम ले सकते हैं कि भारतीय परंपरा में अंत नहीं होता, विराम या विश्राम होता है कि हर महावाक्य के अंदर लिखा है ओम शांति शांति शांति, यहीं पर आकर हम लोग विराम ले सकते हैं। महोदय, आपके पास बैठने के बाद ऐसा लग रहा है कि उठूं ना। और जिस तरीके से आज मैं पॉडकास्ट किया और जो चीजें मिली, निश्चित रूप से मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और मुझे आशा है, नहीं पूरा विश्वास है कि आपको सुन करके मेरे दर्शक भी आपके द्वारा बहुत सारी नई चीजों को जानेंगे। और महोदय, हर बार की तरह इस बार भी जो आपका सानिध्य मुझे मिला, क्योंकि आपके पास समय का अभाव रहता है, उसके बाद भी आप मुझे जो अपना बहुमूल्य समय दिए, उसके लिए मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे भी अच्छा लगा इसलिए क्योंकि अब मैं भी सुनूंगा जब आप उसको अपलोड करेंगे, क्योंकि मैंने तो बोला ही नहीं, उसने क्या बोला कि मैं भी सुनूंगा आपके साथ। जी, अब सुनेंगे अब सुनेंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद।